हेलो मेरे फ्री फायर्स एंड पबजी लवर्स, आपका स्वागत है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आया हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 हिंदी 24 मार्च यानी कि कल को होने वाला 110% रियल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जी हाँ विद्यार्थियों, पूरा रियल पेपर मेरे हाथों में आ चुका है। अब विद्यार्थियों एक और बात को आप जान लीजिए, जिससे कि आप सभी को पता है आपके 6 सेट में पेपर बन रहे हैं ए से लेकर एफ तक। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो यहाँ वाला सेट नहीं मिलेगा, हमें बी सेट देखने को नहीं मिलेगा, तो हम इस सेट को क्यों पढ़े। रुको जरा, सबर करो। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, आपका इसी सेट से जो है सारे पेपर बनने वाले हैं। एमपी बोर्ड करता क्या है, एक मेन सेट बनाता है। मेन सेट उसने बनाया है बी नंबर का, जो कि मेरे पास यहाँ पर अभी उपलब्ध है। उसने मेन सेट बना दिया, फिर उसी सेट से जो है बाकी सभी 5 सेटों को भी बना देता है। बस क्वेश्चन जो है थोड़े आगे पीछे कर देता है बाकी, और थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चेंज कर देता है। बाकी पूरे क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल डिट्टो कॉपी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो विद्यार्थियों आपको इस सेट बी को पूरा तैयार कर लेना है। आपको हो सकता है मेन या फिर अथवे में आपको एक आध क्वेश्चन जो है अलग से देखने को मिल जाए, एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाए, इसलिए आपको मेन और अथवे से आपको एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, पूरे के पूरे आपको रट डालना है, ताकि यदि एक क्वेश्चन एक्सचेंज भी हो गया तो आप एक ना एक को आप हल कर लो और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पूरा पेपर है, निर्देश आप सारे पढ़ सकते हैं। 9 पेज है, 80 नंबर का पेपर होने वाला है। 3 घंटे मिलेंगे हल करने के लिए। 23 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपको नीचे बार कोड भी दिए गए, कोडिंग आपको दी गई है सारी, जिससे यहाँ पर इसकी रियल पेपर की होने की पुष्टि यहाँ पर हो जाती है। ये देखिए आपका पहला पेज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको सभी पेज यहाँ पर खोल कर दिखा देता हूँ। ये आपका दूसरा पेज हो जाता है, ये आपका तीसरा पेज, इसके बाद यहाँ पर ये आपका चौथा पेज होगा, ये 5वां पेज, बिल्कुल फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है ना। इसके बाद यहाँ पर यह आपका यहाँ पर हो गया 7वां पेज, यह 8वां पेज हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका 9वां पेज हो गया। देख सकते हैं आप 23 क्वेश्चन है। विद्यार्थियों यदि आपने इस सेट को लगा ली तो आपको इसके बाद आपको एक भी अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इनाम, क्योंकि विद्यार्थियों सबसे पहले आपको जो है पेपर का सॉल्यूशन, रियल पेपर का सॉल्यूशन लर्न क्लब चैनल पर देखने को मिल जाता है। बाकी सभी चैनल जो है हमारा कॉपी करके डालते हैं, कॉपीराइट मटेरियल यूज करते हैं, तो आपको इसके बाद कहीं भी देखने को नहीं भटकना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों हमारे इस मेहनत के लिए आप एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। ऊपर तक बहुत सारा पैसा खिलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिश्वत देना पड़ता है, तब जाके हमें जो है ये पेपर प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों हमने इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो आप भी हमें एक लाइक का बटन दे दीजिए, जिससे हमारे खर्च की भरपाई हो सके। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी को शुरू कर लेते हैं। आप इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को फटाक से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सही विकल्प का उत्तर देख लेते हैं। पहले का उत्तर आएगा रामचरितमानस। आप जो है क्वेश्चन को पढ़कर उत्तर याद करिएगा, क्योंकि बाकी सेट में जो है क्वेश्चन को जो है आगे पीछे कर सकता है, ताकि यदि आप क्वेश्चन को पढ़कर याद करोगे तो विद्यार्थियों आपको इजीली सोल्व करते बन जाएगा। चलिए बढ़ते हम यहाँ पर अगले पेज की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों, दूसरे का उत्तर यहाँ पर आएगा रामधारी सिंह दिनकर। तीसरे का उत्तर आएगा चारू चंद्र की चंचल किरणें। चौथे का उत्तर आएगा गधा। 5वें का उत्तर आ जाएगा सद। 6वें का उत्तर आ जाएगा 1 घंटा।
अब हम यहाँ पर देखते हैं रिक्त स्थान में सही शब्द आपको चुनकर लिखना है। पहले का उत्तर आ जाएगा भक्ति काल, इसके बाद यहाँ पर आपका दूसरे का उत्तर आ जाएगा विभत्स रस, तीसरे का उत्तर आएगा रूपक, चौथे का उत्तर आएगा ऊंचा, पांचवे का उत्तर आपका आ जाएगा विदुषी, छठवे का उत्तर आएगा आई, सातवें का उत्तर यहाँ पर आ जाएगा साहब। अब प्रश्न 3 में हम आपको जो है सही जोड़ी बनानी है, तो देख लीजिए विद्यार्थियों किस तरीके से आप जो है सही जोड़ी बना देंगे। 6 अंक का यहाँ पर जो है प्रश्न रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं एक शब्द फिर वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहले का उत्तर आएगा कबीरदास, दूसरे का उत्तर आ जाएगा 3। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आपका जो आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर आएगा रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। चौथे का उत्तर आएगा 3, पांचवे का उत्तर आ जाएगा एक रोटी, छठवे का उत्तर आएगा क्योंकि नानी स्वर्ग सिधार गई थी। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सत्य या फिर असत्य चुनकर आपको लिखना है। 7 अंक का प्रश्न रहने वाला है। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां असत्य रहेगा। इसके विपरीत दूसरा, चौथा और छठवा आपका सत्य रहने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते 6 से लेकर 30 तक के प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों प्रश्न 6वां आपको दिया है, आदि काल को वीर गाथा काल को कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है सारे प्रश्न को उत्तर ढूंढ कर लाया हूँ, लिखवा कर लाया हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों इस तरीके से विद्यार्थियों मैंने आपके लिए जो है पूरा उत्तर यहाँ पर निकाल कर ला लिया हूँ। तो अब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो देखिए विद्यार्थियों प्रश्न 6वां आपको दिया था, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है। तो देख लीजिए विद्यार्थियों इसका उत्तर आपके सामने दिया गया है। पूरा उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इसका अथवा वाला क्वेश्चन दिया है। मैंने आपको पहले कहा हूं कि आपको मेन और अथवा दोनों आपको तैयार कर लेना है। भक्ति कांड को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों ये आपका उत्तर यहाँ पर दी गया है। प्रश्न 6वें का अथवा का पूरा उत्तर आप रट लेंगे। बिल्कुल आपको विद्यार्थियों रातों रात इसे रट लेना है, याद आपको कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 7वां आपको दिया है, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आपके सामने यहाँ पर दिए गए है। ये देख लीजिए विद्यार्थियों ये सारी विशेषताएं आपको दी गई है। पूरे पॉइंट आप विशेषताएं आप लिख देंगे। इसके अथवा वाला क्वेश्चन दिया है, प्रगतिवाद की 2 विशेषता लिखते हुए एक कवि का नाम लिखिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों ये आपका इसका उत्तर यहाँ पर दी गया है। प्रगतिवाद की विशेषता और उनके कवि का नाम हमने लिख दिया। अब विद्यार्थियों प्रश्न 8वां आपको दिया है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों ये आपका आंसर यहाँ पर दिया है। पूरा आंसर आप देखकर बिल्कुल रट लेंगे, याद आपको कर लेना है। अब यहाँ पर इसका अथवा क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों आपका प्रश्न 8वें का उत्तर, पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख लेंगे और लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 9वां, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर दी गई है शांत रस की परिभाषा। तो ये सबसे पहले आप परिभाषा देख लीजिए। पूरा विद्यार्थी आपको फटाफट इन्हें रट लेने हैं, याद आपको कर लेने हैं। और ये देखिए विद्यार्थियों इसको उदाहरण आप जो है पूरा यहाँ पर देखकर बिल्कुल रट लीजिएगा। बिल्कुल विद्यार्थी आपको रट लेना है। इसका अथवा क्वेश्चन है, विभाव व अनुभाव में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये देखिए विद्यार्थियों ये दिया है इसका आंसर, विभाव और अनुभाव में अंतर। तो तीनों पॉइंट को विद्यार्थियों आप याद कर लेंगे ताकि आपको पूर्ण में से पूरे नंबर मिल सके। प्रश्न 9वें का अथवा है ये। अब इसका 10वां क्वेश्चन दिया है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा देखिए ये आपको दी गई है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। इसका अथवा क्वेश्चन है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव के नाम लिखिए। तो चलिए विद्यार्थियों इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों रस के प्रकार यहाँ पर लिखे गए हैं और उनके स्थायी भाव का नाम लिखे गए हैं। बिल्कुल विद्यार्थियों आप इन्हें रट लेंगे।
परीक्षा में इसी से क्वेश्चन पूछे जाना है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है, गया ने वेलू को शरारत के लिए क्या सजा दी थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, उसका उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न 11वें का। पूरा उत्तर आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसका 8वां क्वेश्चन है, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, मैना की अंतिम इच्छा की क्या थी वाला प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके आगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर आप पूरा लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो ये देखिए विद्यार्थियों, ये रहा आपका यहाँ पर आंसर। पूरा आंसर आप यहाँ पर देखकर लिख देंगे। अब आपका यहाँ पर इसी का 8वां क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, ये इसको उत्तर प्रश्न और उसको उत्तर आप देखकर यहाँ पर लिख देंगे। 13वां क्वेश्चन है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। जीवनी और आत्मकथा में अंतर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, इस प्रकार विद्यार्थियों आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर यहाँ पर लिख देना है। तीनों पॉइंट आप बिल्कुल याद कर लेंगे आप। इसका 8वां क्वेश्चन है, एकांकी एवं नाटक में अंतर लिखिए कोई दो। देख लेते हैं एकांकी व नाटक में अंतर। तो ये रहा विद्यार्थियों एकांकी और नाटक में अंतर। कोई दो अंतर आपको यहाँ पर लिखना है। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 14वां आपको दिया है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो देखते हैं हम संधि की परिभाषा और प्रकार। इसी का अथवा है, निपात शब्द से क्या आशय, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरे आंसर यहाँ पर यह प्रश्न 14 संधि की परिभाषा प्रकार लिख दिया और इसका 14वां का अथवा वाला है, निपात शब्द से क्या आशय, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। अब 2 नंबर में विद्यार्थियों आपका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 15वां, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, इसका पूरा उत्तर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका 8वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लेखिका अपने नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, इसका पूरा आंसर। ठीक है, फटाफट विद्यार्थियों आप इन्हें रट लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो 3 अंक वाले प्रश्नों में आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में 3 अंतर लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिखा दिया जाए, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो ये देखिए विद्यार्थियों, 16वां आपका ये रहा। इसका उत्तर आप देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा उत्तर हमने आपके लिए बड़ी तरीके से लिखा है। इस प्रकार आपको सारे पॉइंटों को आपको लिख देना है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर के। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा क्वेश्चन है कि दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं, ये रहा विद्यार्थियों उसका उत्तर। इस प्रकार आपको जो है पूरा यहाँ पर लिख देना है। परिभाषा भी आपको दी गई है, साथ ही में आपको उदाहरण भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। 17वां क्वेश्चन है, तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर है ना, इस प्रकार हमने तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर लिख दिया है। पूरे 2 पॉइंट आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर इसका अथवा वाला है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए विद्यार्थियों,
इसका यहाँ पर देखिए उत्तर ये रहा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद निम्न है, इस प्रकार आप लिख देंगे पूरा। उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया गया है, आप थोड़ा ढूंढ लीजिएगा, ये फिर इतना ही चलेगा। अगला है विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये देखिए विद्यार्थी, इस प्रकार आपको जो है सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इतना आपने लिखा, इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है नीचे और इतना आपको पूरा यहाँ पर लिख देना है। इसका अथवा वाला यहाँ पर पिताजी से वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। तो ये रहा विद्यार्थियों आपका 18वें का अथवा वाला का उत्तर। इतना पूरा आप जो यहाँ पर सबसे पहले इतना लिखेंगे, इतना आप रट लेंगे, फिर आप इतना रट लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको आप पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर आपको लिखना है। तो ये रहा आपका गद्यांश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका इतना पूरा आपको दिया गया है। अब प्रश्न आप देख लीजिए। अब हम इसके उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, ये था ना आपका गद्यांश, ये आपका गद्यांश रहा था। अब इसका देखिए, पहला आ का उत्तर, बा का उत्तर और सा का उत्तर, तीनों उत्तर आपको दे दिए गए। अब इसका अथवा वाला आपको दिया, यहाँ पर आपको आप पठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर आपको लिखना है। तो ये आपका पद्यांश है। चलिए अब हम इसके प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। ये आ रहे आपके प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा आपका ये वाला पद्यांश है ना। ये देखिए, पहला का उत्तर, दूसरा का उत्तर आप देख लीजिए, और ये आपका तीसरा का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो देखिए 20वें में आपको जो है काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। तो ये आपका पहला काव्यांश है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा विद्यार्थी, इस तरह आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। इतना पूरा आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका अथवा वाला है, क्या गाती हो से लेकर कोकिला बोले तक। तो इसका यहाँ पर देख लेते हैं। ये रहा विद्यार्थी, इसका उत्तर पूरा। संदर्भ प्रसंग से भावार्थ हमने लिख दिया है, पूरा उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 21वें वाले में आपको संदर्भ गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या को करनी है। तो पहला आपका है दोनों दिन भर से लेकर हुआ था तक। तो ये रहा विद्यार्थी उसका ना, दोनों दिन भर से लेकर विद्रोह भरा हुआ तक संदर्भ पूरा लिख देंगे, प्रसंग फिर आप लिख देंगे, और फिर आप जो है यहाँ पर व्याख्या कर देंगे। अब इसका अथवा वाला हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए विद्यार्थियों, अथवा वाला आपको दिया है, बाबा कहते थे से लेकर नीचे जा छिपी तक। तो ये रहा विद्यार्थियों, संदर्भ लिख दिया, फिर प्रसंग लिख दिया, फिर व्याख्या आपने लिख दी। अब इसके बाद यहाँ पर आपका 22वां क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थी, इस तरह आप जो है पूरा पत्र यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको जो स्कूल का नाम दिया गया है, आप वहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह आप लिख लेंगे पूरा। ठीक है, तो पूरा आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए एक और बार। अब यहाँ पर इसका अथवा वाला है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस तरह आपको लिखना है। नीचे आप उसी तरह दिनांक डाल देंगे, धन्यवाद लिख देंगे, और आपका आगे कार्य लिख देंगे। अब विद्यार्थियों, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया था आंसर में, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो आप जो है सारे पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, पूरा अंतर लिख देंगे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, मैंने आपको पेपर का फुल सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया हूँ। उम्मीद आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।